अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जायका विद नसीम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कबाब समोसा की रेसिपी, जो बहुत ही खाने में टेस्टी, कबाब का भी आपको टेस्ट इसमें मिलेगा। और यहाँ पर जो समोसा है उसको मैंने लेयर्ड समोसा बनाया है, बहुत सारी परतों वाला, बहुत सारे लेयर्स के अंदर हैं। बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी ये समोसा लगता है। तो कुछ नया बनाने की मैंने यहाँ पर कोशिश की है। जब मैंने इसको बनाया तो फैमिली वालों ने बहुत इसको पसंद किया। आप भी इस तरह से मेरे तरीके से ज़रूर बनाएं। तो चले देख लेते हैं इसके लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए और किस तरीके से मैंने इन्हें बनाया है। इसके लिए यहाँ पर मैं समोसे का डो तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें, 2 कप मैंने मैदा लिया है। ये तकरीबन हमारा 250 ग्राम मैदा है मेजर में। तो इसके साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ज़रूरत के हिसाब से नमक। आधा चम्मच मैंने नमक लिया है। और इसके साथ मैंने घी को गरम करके लिया है, जो उसमें मैं डाल रही हूँ। ये आधा कटोरी घी है। घी को इस तरह से गरम करके डालने से आटे में जो है बहुत अच्छा खस्तापन आ जाता है, और जो समोसे वगैरह हम बनाते हैं उसमें बहुत ही क्रिस्पीनेस भी आ जाता है और लेयर्ड उसमें बन जाती हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगते हैं। अब आटे में जो है घी और नमक को मैं बहुत अच्छी तरह से मिला रही हूँ। ये देखिए, इस तरह से अच्छी तरह से हमें मिक्स करना होता है। अब ये देखें, इस तरह से आटे को मैं मुट्ठी में इस तरह से दिखा रही हूँ आपको। अगर आटा हमारा इस तरह से हो गया तो आप समझ जाएं कि आपका आटा जो है बहुत ही खस्ता बनकर तैयार हो रहा है। अब इसमें मैं क्या करती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंद रही हूँ। समोसे का आटा जब हम बनाते हैं तो उसे थोड़ा सा हमें डो को सख्त रखना पड़ता है, थोड़ा सा, जिससे हम समोसे अच्छी तरह से बेल सकें। ये आटा हमें सॉफ्ट नहीं गूंदना है। तो अब यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं आटे को गूंद रही हूँ। तो यहाँ पर आटा हमारा अभी डो, मैंने इसको गूंद लिया है। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह का आटा हमें चाहिए। तो अब इस आटे को जो है थोड़ा सा ऑयल लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं इसको ढक कर रख देती हूँ। तो चलें, आटा अब हमारा यहाँ पर सेट होने के लिए तैयार है। तो अब हम चलते हैं कबाब बनाने के प्रोसेस में। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है, इस तरह से क्यूब्स में मैंने काट के लिया है। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब मिक्सी की जार में चिकन को डाल लेते हैं, और इसके साथ यहाँ पर मैंने एक प्याज को इस तरह रफली चॉप करके डाला है। साथ में ही थोड़े से लहसुन मैंने डाले हैं। 2 हरी मिर्च को मैंने काट कर इसमें डाल दिया है, और इसके साथ थोड़ा सा हरा धनिया। अब इसके साथ यहाँ पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट जो है आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है, छोटा वाला चम्मच। लहसुन इस तरह से डालने से उसमें एक अच्छा सा जायका आता है, आप लहसुन को ज़रूर शामिल करें। अब पाउडर्ड मसालों में मैंने यहाँ पर आधा चम्मच नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और साथ ही मैंने छोटा चम्मच हल्दी भी इसमें डाल दी है, और 1 छोटा चम्मच मैंने कश्मीरी तीखा लाल मिर्च पाउडर इसमें शामिल किया है। आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर और आधा चम्मच ही मैंने इसमें धनिया पाउडर भी शामिल कर लिया है। और साथ में ही मैं ये चिकन मसाला मेरे पास है तो मैं इसमें ही मिला रही हूँ। आप ज़रूर डालें चिकन मसाला, अगर नहीं है तो आप कोई गरम मसाला भी इसमें डाल सकते हो। और इसके साथ ही ये फ्रेश वाली ब्रेड की स्लाइस इसमें मैं डाल रही हूँ। ये ब्रेड की स्लाइस डालने से जो कीमा होता है उसमें एक बाइंडिंग का काम ये करता है, तो कबाब हमारे अच्छी तरह से बन जाते हैं। साथ ही मैंने इसमें आधा नींबू का रस भी निचोड़ दिया है। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्सी की जार में मैं अच्छी तरह से बारीक सा पीस रही हूँ। तो ये देखें फ्रेंड्स, कीमा हमारा बनकर तैयार है। इस तरह से बारीक सा मैंने पीस लिया है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इसका एक छोटा सा पोर्शन लेकर मैं यहाँ पर इसको कबाब की शक्ल दे रही हूँ। यहाँ पर मैं गोल कबाब बना रही हूँ इस तरह से, और इनकी साइज़ को मैंने बिल्कुल छोटा रखा हुआ है। ये देखें, आप देख सकते हो। तो इसी तरीके से सारे कबाब यहाँ पर मैं बना रही हूँ।
जो मसाले मैंने इसमें डाले हैं इससे कबाबों में बहुत अच्छा जायका आता है। ये देखें माशाल्लाह सारे कबाब हमारे बनकर यहाँ पर तैयार हैं। तो अब चलते हैं इसका जो आटा है ना समोसे का वो तैयार करने के प्रोसेस में। उसके लिए मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, एक कटोरी में मैंने 2 छोटे चम्मच मैदा लिया है और उसमें मैंने 2 चम्मच ही घी को गर्म करके इसमें मिक्स किया है। यहाँ पर मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ। ये पेस्ट मैं जब रोटी पर लगाकर, समोसे की रोटी पर लगाकर बेलूँगी तो उसमें जो खस्तापन, जो लेयर्स आते हैं ना, वो सारे इसी पेस्ट की वजह से, इसी लई जिसे कहते हैं, इसी की वजह से आते हैं। तो आप ये ज़रूर बनाएं। तो देख लेते हैं आटा भी हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। तो अब आटे को सरफेस पे रखकर इसको मैं और अच्छी तरह से गूंद कर इसको मैं सेट कर रही हूँ ताकि आटा हमारा समोसे बेलने के बराबर प्रॉपर लेवल में आ जाए। तो अब यहाँ पर चक्कू से मैं इसके इवनली साइज़ के 5 पेड़े तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें, अब यहाँ पर मैं एक पेड़ा ले रही हूँ और बाकी के आटे को हम इस तरह से ढक कर रखते हैं ताकि आटा हमारा टाइट ना हो जाए ज़्यादा। तो चलें, अब एक यहाँ पर मैंने पेड़ा लिया है, इसको थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसकी हमें रोटी बेलना है। ये देखें फ्रेंड्स, इतने साइज़ की एक एक रोटी मैं यहाँ पर बनाकर ले रही हूँ। इसको साइड में रख लेती हूँ। इसी तरह से अभी दूसरी रोटी मैं उतनी ही सेम साइज़ की यहाँ पर बना रही हूँ। इसी तरह से सारे रोटियाँ मैंने यहाँ पर बना कर लिए हैं। तो चलें, अब आगे क्या करना है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं ये लेयर्ड समोसा जो है तैयार करती हूँ। अभी सारे रोटियां एक साइज़ के मैंने बेल कर लिए हैं। अब इसमें से एक रोटी मैं यहाँ पर सरफेस पे रख रही हूँ। इसके ऊपर ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया है उसको लगा रही हूँ। हाथ से ही अच्छी तरह से इस पे स्प्रेड कर लेती हूँ। अब इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा मैं डस्ट कर रही हूँ। बिल्कुल इसी प्रोसेस में अगर आप करते हो तो जो ये लेयर्ड समोसा है आपका बहुत अच्छा बनकर तैयार होता है। अब एक रोटी को मैंने उसके ऊपर सेट कर दिया है। अब फिर से इस पेस्ट को दूसरी रोटी के ऊपर मैं लगा रही हूँ। अब इसके ऊपर भी थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट कर रही हूँ मैं। अब तीसरी रोटी लेके इसके ऊपर ये देखिए इस तरह से इसको भी सेट कर लेते हैं अच्छी तरह से। अब फिर से हमें पेस्ट को इसके ऊपर लगाना है। बिल्कुल इसी प्रोसेस में, इसी तरीके से जितने मैंने रोटियां बनाई हैं उनको इसी तरह से ये घी वाला पेस्ट लगाते जाएं आप, और उसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करते हुए। अब फिर से मैंने ये चौथी वाली रोटी इस पर रख दी है। अब इसके ऊपर ये लास्ट वाला हमारा प्रोसेस है, तरीका है पेस्ट लगाने का। ये चौथी वाली रोटी है तो इसके ऊपर मैंने अच्छी तरह से घी वाला जो पेस्ट तैयार किया था उसको लगा लिया है। अब इसके ऊपर फिर से सूखा आटा डस्ट करते हैं। इसके ऊपर अब जो हमारी आखिरी रोटी है उसको ऊपर से सेट कर लेते हैं। चलें, तो अब ये फाइनली सेट हो गए हैं हमारी सारी रोटियां। अब मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा सूखा आटा डस्ट करके इसकी एक बड़ी सी रोटी मैं यहाँ पर बेल कर ले रही हूँ। इस रोटी को मैं थोड़ी सी बड़ी ही हमें बेलना है तो इसको मैं बेलते हुए इस तरह से एक बड़ी वाली रोटी बना लूँगी यहाँ पर।
तो देखें चारों तरफ से इवनली मैंने इसको रोटी को बेल लिया है। एक बड़ी सी रोटी मैंने तैयार की है और ये थिकनेस देखें आप इसकी, इतनी थिक मैंने इसको यहाँ पर रखा है। तो अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरे पास पट्टी है, इससे इस तरह से एक बराबर स्क्वायर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। ये देखें इस तरह से साइड का जो बचा हुआ है ना, अब चाकू की मदद से जितना मैंने मेजर किया है उस हिस्से को, जो साइड का हिस्सा है उसको मैं निकाल रही हूँ। चलें, साइड के पार्ट्स मैंने यहाँ पर निकाल लिए हैं, तो एक स्क्वायर यहाँ पर रह गया है। अब चाकू से मैं यहाँ पर एक मेजर में स्क्वायर टाइप में, ये देखिए इतने साइज़ की यहाँ से मैं इसको काट रही हूँ। तो अब इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से कटिंग करते हुए ये देखिए इस तरह के स्क्वायर मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, इतने साइज़ के मैंने यहाँ पर इसके पीसेस काट लिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, एक इसमें से पीस उठाकर इसके बीच में इस तरह कबाब रख के एक किनारे से उठाकर दूसरा किनारा इसको यहाँ पर जॉइन कर रही हूँ। जो किनारा है हमारा उसे थोड़ा सा पानी लगाकर इस तरह से आप बहुत अच्छी तरह से दबाकर उसे लगाना है, अच्छी तरह से प्रेस करना है, नहीं तो ये ऑयल में छूट सकता है। तो एक किनारा पकड़ के इसका प्रेस करते हैं और दूसरा किनारा इसके ऊपर से इस तरह से दबाकर हम प्रेस करके रख देते हैं। ये देखिए इस तरह से, अब बता रही हूँ मैं आपको, यहाँ पर थोड़ा सा पानी लगाते हुए मैंने इसको इसके ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लिया है। इसी तरह से सारे मैंने यहाँ पर ये कबाब समोसे तैयार करके लिए हैं। तो आप चलते हैं इनको तलने के प्रोसेस में। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हुआ है, लेकिन मैंने गैस की टेम्परेचर को बिल्कुल लो टू मीडियम रखा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो धीरे धीरे ये ऑयल के अंदर सारे समोसे मैं सेट कर रही हूँ। ऑयल के टेम्परेचर को हमें बिल्कुल भी हाई पर नहीं करना है, इसको बहुत ही हमें पेशेंस के साथ बड़े आराम से फ्राई करना होता है। तो गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो टू मीडियम रखना होता है। इसको फ्राई करने में हमें टाइम लगता है, तकरीबन 10 मिनट लग जाएंगे इसकी एक साइड पकने के लिए। तो बहुत ही केयरफुली स्लोली हमें ये फ्राई करने होते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, यहाँ पर ये बहुत ही बढ़िया खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। इसके अभी थोड़े थोड़े लेयर्स भी निकलना शुरू हो गए हैं। तो मैं बड़े आराम से इसको पलट रही हूँ। इसको तलते हुए मुझे तकरीबन 8 से 9 मिनट लग चुके हैं। अब मैं इन्हें धीरे धीरे पलट रही हूँ। ऐसा लगता है कि कहीं इसका ऊपर से आटा छूट ना जाए। अगर हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करके बना लेते हैं तो ये बिल्कुल भी नहीं छूटते। ये देखें कितना खूबसूरत इन पे कलर आया है। तो सारे समोसे को मैंने अभी पलट कर लिया है। अब इनको मैं और 7 से 8 मिनट तक इसी तरह से तलने के लिए रख रही हूँ। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त से हमारे ये कबाब समोसे बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही हूँ। वाव, कितने कलरफुल और कितने खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह ज़बरदस्त से कबाब समोसा जो लेयर वाले हैं बनकर हमारे तैयार हो गए हैं।
अब इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा मैं मायोनीज़ यहाँ पर लगा रही हूँ। मायोनीज़ से इसके ऊपर और भी बढ़िया जायका आता है। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी जब मैंने घर पे बनाई तो फटाफट से ख़त्म हो गई। इतनी टेस्टी, इतनी ज़बरदस्त बढ़िया ये बनकर तैयार होती है। तो मेरे तरीके से फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस रेसिपी को घर पर ज़रूर बनाएं और अपने फैमिली फ्रेंड्स को ज़रूर ये बनाकर खिलाएं। माशाल्लाह ज़बरदस्त सी बड़ी जायकेदार ये बनकर तैयार होती है। कबाब का अपना मज़ा है और लेयर्स वाले समोसे का अपना मज़ा है। ये देखें, आप देख सकते हो इसके लेयर्स कितने खूबसूरत निकल कर आए हैं और बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी बन जाती है। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं ऐसी ही एक खूबसूरत सी ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।